आज हम लाइसोसोम के बारे में जानते हैं। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित कुछ छोटे मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड झिल्ली युक्त गोल राउंड शेप या अलग अलग शेप के ये हो सकते हैं। इनके अंदर जो पाचन डाइजेशन में सहायक एंजाइम्स होते हैं, ये एनिमल सेल्स में और कुछ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी खोज है वो ड्यूडेवे के द्वारा की गई थी और मेटाइले नाम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये कुछ प्लांट सेल में जो लाइसोसोम है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड जो सेलुलर बॉडी होते हैं और जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अपन डिस्ट्रीब्यूशन इनके वितरण के बारे में देखें तो लाइसोसोम आरबीसी और कुछ प्लांट सेल को छोड़कर अन्य सभी सेल्स में ये उपस्थित होते हैं। सिक्रेटरी जो नेचर की जो कोशिकाएं हैं, स्रावी प्रकृति की जो कोशिकाएं जैसे लीवर है, यकृत, अग्नाशय, पैनक्रियाज, डब्ल्यूबीसी, किडनी सेल्स हैं, इनमें लाइसोसोम क्या है, राउंड शेप के होते हैं, गोलाकार आकृति के होते हैं। प्लांट रूट में जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनमें लाइसोसोम इरेगुलर अनियमित आकार के होते हैं। और स्ट्रक्चर में देखें तो ये गोलाकार राउंड शेप आकृति शेप की जो स्ट्रक्चर है, जो लाइपोप्रोटीन की बनी सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली से घिरी रहती है। इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनका जो केमिकल कंपोजिशन है इनकी जो सेल मेम्ब्रेन का, वो कोशिका झिल्ली के समान ही होता है। लाइसोसोम में अंदर जो डेंस है, ग्रेनुलर कणिकामय होमोजेनियस समांगी वैक्यूलेटेड पदार्थ है, धान्ययुक्त पदार्थ भरे रहते हैं, जिनमें एसिड फोस्फेटेज एंजाइम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और हाइड्रोलेजेज जो एंजाइम है ये लगभग 50 के आसपास इनमें या इससे ज़्यादा ही एंजाइम पाए जाते हैं इनमें, जैसे न्यूक्लियजेज, प्रोटीजेज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेजेज, फोस्फोलाइपेजेज, फोस्फेटेजेज, सल्फेटेजेज, ठीक है। और लाइसोसोम जैसे देखें तो जो ये मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ये जो कंपार्टमेंट हैं, जो वैरायटी ऑफ इसमें हाइड्रोलाइजेज जो इनमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग 50 के आसपास होंगे, जो कि एक्टिव होते हैं लो पीएच पे, 5 के आसपास, 5 पीएच के अप्रोक्स जो एक्टिव रहते हैं। और जो मोस्ट ऑफ जो लाइसोसोमल जो इसकी जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन है वो सामान्यतः हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, जिसके कारण जो लाइसोसोम प्रोटीज है जिससे ये इसकी जो मेम्ब्रेन है बची रहती है। ठीक है, सॉरी। केमिकल कंपोजिशन क्या है, काफ़ी सारे इसमें एंजाइम हैं, न्यूक्लियजेज है, एसिड राइबोन्यूक्लियेज है, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, फोस्फेटेज, एसिड फोस्फेटेज, फोस्फोडाइस्ट्रेज, लाइपेज, एस्ट्रेजेज, प्रोटीजेज। इस प्रकार से जैसे प्रोटीजेज का सबस्ट्रेट प्रोटीन होगा, मतलब प्रोटीन पे वर्क करेगा प्रोटीजेज, और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एमिनो एसिड, इस प्रकार से। और जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क TGN से ये आती है वाया जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और इसमें आगे आपको बताएं एक जो प्रोसेस है ऑटोफेजी भी एक जो प्रोसेस होती है, उनके बारे में भी अपन जानेंगे। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो इसमें आगे अपन देखते हैं जो ये सभी जो एंजाइम हैं, ये लाइपोप्रोटीन जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये जो संरक्षित रहते हैं। और यह जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एंडोटॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन ए, विटामिन ई, बाइल साल्ट इत्यादि जो आसानी से विघटित हो जाती है इनसे। परंतु लाइसोसोम जो साइटोप्लाज्म कोशिकाद्रव्य में अपना ये स्थायित्व ये बनाए रखते हैं। लाइसोसोम को कोलेस्ट्रॉल इत्यादि पदार्थ हैं ये भी इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये पदार्थ जो लाइसोसोम की झिल्ली को ये जो स्थिर बनाए रखते हैं। टाइप ऑफ लाइसोसोम क्या है, काइंड्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के प्रकार के बारे में। लाइसोसोम में है कि ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स है, पॉलीमॉर्फिक। इसकी विभिन्न जो
अवस्थाओं में जो विविधता पाई जाती है, अलग प्राइमरी लाइसोसोम बोल देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज। तो प्राइमरी लाइसोसोम तो क्या है, ये तो एक जो न्यूली जो फॉर्म्ड लाइसोसोम, जैसे नवनिर्मित जो लाइसोसोम है जो बनता है उसे यही प्राथमिक प्राइमरी लाइसोसोम है। एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम का संश्लेषण तो ये राइबोसोम द्वारा हो जाता है और इसमें एक ही प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम प्राइमरी जो लाइसोसोम में जो ये हाइड्रोलाइटिक क्रिया नहीं करते हैं। फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम आता है, इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर हैं, इसमें कोशिका झिल्ली द्वारा जो बाह्य पदार्थों से ये इंटेक से बनते हैं, अंतःग्रहण से बनते हैं। इसमें पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस विधि द्वारा अंदर ग्रहण कर लिए जाते हैं और जो अंतर्ग्रहित जो इंजेस्टेड जो ग्रेन्यूल्स कण है, ये कोशिका झिल्ली से विभिन्न भागों द्वारा ये घिरकर वेसिकल्स का निर्माण कर लेते हैं, फेगोसोम पिनोसोम बनाते हैं और इस प्रकार जो बाह्य पदार्थों से ग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो फेगोसोम पिनोसोम ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो लाइसोसोम में जो उपस्थित एंजाइम्स हैं धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होने लगता है और जो फिर डाइजेशन के बाद जो रेजिड जो कुछ बचता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होने लगता है। अपन देखें तो जो डाइजेस्टिव फंक्शन है जो एसिड हाइड्रोलाइजेज के, ठीक है, लाइसोसोम एक तो डाइवर्स होता है शेप में, और जो ये साइज की जो शेप और साइज में डाइवर्स है, विभिन्नताएं रखता है। तो इसके डाइवर्सिटी का इसे क्या मतलब निकलता है, इससे ये है कि वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ एसिड हाइड्रोलाइजेज को खूब सारे इनके डाइजेस्टिव फंक्शन अलग अलग। एक तो है ब्रेकडाउन ऑफ डिब्रीज, एक्स्ट्रा सेलुलर हो चाहे इंट्रा सेलुलर हो, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको ब्रेक करता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फेगोसाइटोसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फेगोसाइटोसाइज्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रक्शन उनको नष्ट करता है या तोड़ता है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर वो यूज आ जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी प्रोडक्शन करता है, ये देखिए यहाँ पे कैसे रॉ मटेरियल बनाएगा फॉर द सेल के लिए, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उनका तो रॉ मटेरियल में वो बदल जाएंगे और सेल के लिए प्रोडक्शन करता है न्यूट्रिएंट के रूप में। इसके बाद में रेजिडुअल बॉडी अवशिष्ट का है, इसमें क्या है जो सेकेंडरी लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव जो पदार्थ जो डिफ्यूज के पश्चात जो बच जाते हैं, इन शेष इसी रचना को, इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे रेजिडुअल बॉडी। इसे और जो क्या ये जो अपशिष्ट काय में जो अपचित पदार्थ जो भरा रहता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये रेजिडुअल बॉडी से जो सेल साइकिल है इससे द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। ऑटोफेजिक, ये इंपॉर्टेंट है। स्वभक्षी रसधानियाँ, ऑटोफेजिक वैक्यूल ये क्या है, एक विशेष प्रकार के लाइसोसोम है। इनमें उन्हीं कोशिकाओं के जो अवयव होते हैं डाइजेस्टेड स्टेज में ही पाए जाते हैं अब, ठीक है, पाचन अवस्था में जिसके अंदर ये स्थित होते हैं। इसमें ऑटोफेजिक क्रिया द्वारा कोशिका के अवयव जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि का डाइजेशन होता है। इस प्रकार लाइसोसोम जो विशिष्ट क्रियाओं रोगजनक अवस्था में ही बनते हैं, जैसे स्टार्वेशन, कोई अनशन काल में है, कोई जिसको भोजन प्राप्त न होने पर ये जो लीवर सेल्स हैं उनमें ऑटोफेजिक वैक्यूल बन जाती हैं और इन रसदानियों द्वारा कोशिका स्वयं अपने पदार्थों का ये जो भक्षण करने लगती है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। अंडर स्ट्रेस कंडीशन में जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से फिर इसमें ऑटोफेगोलाइसोसोम बनता है, ऑर्गेनिल्स हैं जो कुछ वो डिग्रेड हो जाते हैं और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनते हैं जो कि सेल को अवेलेबल हो जाते हैं। और अब अपन देखें इसमें ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का ओरिजिन देखो, अपन ने पहले ही जाना है कि लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से आते हैं, यानी गोल्जी बॉडी का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। बताते भी कि एक तो कहते हैं कुछ अलग अलग थ्योरी दिए गए हैं, इसमें अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
कि अंतःपृथ्वी जालिका से उद्भव होता है इनका, या फिर गोल्जी काय से, या एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन। बाह्य कोशिकीय उद्भव एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन के अनुसार लाइसोसोम पिनोसाइटोसिस से प्राप्त ये रसदानी होते हैं। इस प्रकार ये पिनोसाइटिक जो वैक्यूल रसदानी है, ये साइटोप्लाज्मिक कण में जो कोशिका द्रव्य कण में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे एंजाइम की रेंज में विकसित हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है। ओरिजिन फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यह इसमें ये जो मत है मान्यता रखता है कि इनकी उत्पत्ति गोल्जी काय से होती है, और ये जाइमोजन कणिकाओं के रूप में भी ये, और इनका जो कार्य और जो इनकी रचनाएं वो समान हैं। इस प्रकार ये मत इसको माना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उद्भव ऐसा बताया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये पैकेजिंग के लिए गोल्जी क्षेत्र में पहुंचते हैं और एंटीजेनिक प्रोटीन वगैरह इनमें एक्सपोर्ट हो जाता है इस प्रकार से। तो गोल्जी बॉडी से ये मान सकते हैं, अपन मानते हैं। धन्यवाद।